अस्सलामु अलैकुम ऐं गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनीनि खे जेकी हाज़रीन आहिनि ऐं जेकी नाज़रीन आहिनि सभिनीनि खे हिकिड़े नई ॾींहं जी शुरूआत थी चुकी आहे नई सुबुह जी शुरूआत थी चुकी आहे ऐं हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे सूमर जो ॾींहुं आहे फर्स्ट वर्किंग डे ज़ोरी छिके अची पहुता आहियूं तव्हां वटि ऐं सभिनी खे चवां पई त मौसम बदिलजी रहियो आहे ऐं मौसम जेको आहे सो खोड़ अहिड़ी बीमारियूं आहिनि वायरसिस आहिनि वायरल इन्फेक्शन्स आहिनि जेकी कर खयों बीठा आहिनि ऐं नेठि असां बि विकुड़जी वियासीं सभिनी खे हिदायतूं ॾियूं पिया त एहतियात कयो पर असां बि एहतियाती कई जंहिंजे करे असां जेको आहे ज़ुकाम में वठिजी वियासीं ख़ैर ॿ ॾींहं रेस्ट में गुज़रिया ऐं जुमे वारे ॾींहुं हिन ॻाल्हि जे करे तव्हां सां मुलाक़ात बि कोन थी सघी तबियत ख़राबु हुई ॾाढी पर सूमर वारे ॾींहुं वरी सही थी करे तव्हांजे साम्हूं अची वियासीं असां एंटीबायोटिक खे ॾाढो ॻाल्हाईंदा आहियूं पर कॾहिं कॾहिं एंटीबायोटिक ॾाढो कमु तव्हांखे ॾींदियूं आहिनि मिसाल तौरु राति मुंहिंजी तबियत एॾी ख़राबु हुई पर एंटीबायोटिक आहे जंहिं मूंखे उथारे हिते विहारियो आहे तव्हांजे साम्हूं जेकॾहिं उहे न हुजनि त क्विक जेका रिलीफ हूंदो आहे हा हूअं जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल हुजे त तव्हां एंटीबायोटिक ॾांहुं वञो पर कोशिशि कयो त घरेलू जेकी टोटका हूंदा आहिनि पाण काढ़ो ठाहे पीअंदा आहियूं उन सां पाण खे फ़ाइदो थी वेंदो आहे या उहे जेकी मेडिसन जेकी घटि डोज़ जूं आहिनि उहे इस्तेमालु कजनि ख़ासि तौर ते ॿारनि खे असांखे छा थींदो आहे त जीअं बि कंहिं ॿार खे थोरी खंघि या इन्फेक्शन थियो त फ़ौरन भॼंदा आहियूं ऐं एंटीबायोटिक सीरप वठी अची वेंदा आहियूं इहा जेका प्रैक्टिस पाण शुरू कई आहे हिन सां छा थियो आहे पंहिंजे ॿारनि जो इम्यून सिस्टम ॾाढो वीक थी वियो आहे माना हुन ते ॿी दवा असर ई न आहे कंदी या जेकी घरेलू टोटका पाण करणु चाहियूं त उन ॾे न आहियूं वेंदा अबा इहो शहद न खाईंदो आहे माखी न वणंदी अथसि पर असांखे करणु ईअं घुरिजे हा पर अहिड़ी सिचुएशन हुजे जीअं मूं सां हुई राति मूंखे अचिणो हुयो तव्हां सां मिलणो हुयो सुबुह वारी पंहिंजी जेका रिहाण हूंदी आहे इहा शुरू करणी हुई त मूंखे त पंहिंजे पाण खे ज़रूरु उथारणो हुयो ऐं असां एंटीबायोटिक खाए तव्हां वटि अची वियासीं हर शइ सुठी बि हूंदी आहे ऐं उनजा ख़राबु असर बि हूंदा आहिनि पर कॾहिं कॾहिं किन शयुनि खे सफ़ा ख़राबु चइजे ऐं सफ़ाई पासो कजे इहो बि सही न आहे ऐं उन्हनि जा जेके फ़ाइदा आहिनि मिसाल तौरु क्विक रिलीफ खपे त इहो हिकिड़ो एलोपैथी जो कमाल आहे त उहो तव्हांखे एंटीबायोटिक शिकल में क्विक रिलीफ ॾींदो आहे जेकॾहिं अहिड़ी सिचुएशन अची वञे जेकॾहिं रिलैक्स आहियो घर में आहियो ऐं बीमारी खे गुज़ारे सघो था ऐं स्लोली पंहिंजे पाण खे ठीकु करे सघो था त पोइ एंटीबायोटिक ॾे न ईंदा कयो ईअं ई काढ़ा ठाहे घर जी ॿियूं जेके रेमेडीज़ आहिनि उन्हनि खे करे तव्हां पंहिंजे पाण खे ठीकु कंदा कयो ऐं चवंदा बि आहिनि जीअं मिसाल तौरु ज़ुकाम ईंदो आहे त उनजो हिकिड़ो पीरियड हूंदो आहे 4 खां 5 ॾींहं उहो हलंदो आहे हुनखे हलणु ॾियणु घुरिजे छाकाणि त इहो बि ज़रूरी हूंदो आहे तव्हांजी बॉडी जा जेके सिस्टम्स आहिनि उहो वरी सां जेको आहे सो माना सम्झो हिकिड़ी रिपेयरिंग थी रही हूंदी आहे त इहो बि थियणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे असां छा कंदा आहियूं त फ़ौरन ई अहिड़ी दवाऊं खाए हुनखे हुते ई रोके छॾींदा आहियूं त उनखे बि माना वहणु ॾियणु घुरिजे त जेको आहे सो ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे इहो सिहत जे लाइ ख़ैर इहा त थी वई मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हांजी ॻाल्हि सिहत जी ॻाल्हि बीमारियुनि जी ॻाल्हि रजब जो महीनो जेको इस्लामी महीनो पंहिंजो आहे रजब जो हली रहियो आहे मां चयो हिन हवाले सां कुझु ॻाल्हायां रजब जे महीने में पंहिंजी वॾी राति बि ईंदी आहे ऐं उन राति पाण छा कंदा आहियूं भले असांजी दिलि में फीलिंग हुजे न हुजे पर असां हिकिड़ो फॉरवर्ड मैसेज सभिनी ॾे मोकिले छॾींदा आहियूं त असांखे माफ़ु करे छॾियो सॼे साल असां जेको कयोसीं उनजे लाइ असां जेको शर्मिंदा आहियूं ऐं असां हिकिड़ो इहो ट्रेंड ठाहे छॾियो आहे पोइ खणी असां उन शइ ते बीहूं बि न माना माफ़ी सेम टाइम घुरे बि रहिया हूंदा आहियूं पर उन ई ॿिए लम्हे पाण का ॿी अहिड़ी हरकत मिसाल तौरु उनजी ग़ीबत करे रहिया हूंदा आहियूं उन बाबति किथे वेही करे गॉसिप करे रहिया हूंदा आहियूं जंहिं माण्हू जे लाइ गॉसिप करे रहिया हूंदा आहियूं जंहिंजी ग़ीबत कंदा आहियूं उनखे बि फॉरवर्ड मैसेज मोकिले छॾींदा आहियूं त अबा असां ॾाढा जेको शर्मिंदा आहियूं या असां जेको कुझु बि कयो आहे या ईंदड़ साल जेको कुझु कंदासीं उनजी बि माफ़ी असांखे ॾेई छॾियो त इहा जेका पंहिंजे अंदरि हिकिड़ी शइ असां फॉरवर्ड मैसेजिस जो जेको लाड़ो पंहिंजे अंदरि आयो आहे ऐं जेको आहे सो इन जो जेको आहे सो रोकणु घुरिजे पंहिंजे पाण खे ऐं जाई हज़रत अली करमुल्लाह वजह जी यौम विलादत बि हूंदी आहे हिन महीने त इहो हिन हवाले सां बि ॾाढो ख़ासि महीनो आहे 13 रजब ते ऐं बाक़ी हूअं बि हिन महीने में कूड़ा थींदा आहिनि वाह वाह खाइण पीअण जो बि ॾाढो मज़ो हूंदो आहे हिन महीने में मुख़्तलिफ़ असांजा माण्हू आहिनि जिन जी बास बासियल हूंदी आहे त उन्हनि ॾे जेको आहे सो न्यास थींदी आहे कुंडनि जी ऐं उनजा अलॻि मज़ा हूंदा आहिनि नंढपण में असां ॾाढो इंजॉय कयो आहे जिन जिन ॾे वेंदा हुआसीं ऐं जेको आहे सो कुंडा हलंदा हुया ख़ैर इहो सॼो महीनो इन सिलसिले में हलंदो पाण वरी बि इन महीने जी ॿियूं जेकी इन जी फज़ीलतूं आहिनि उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं पर हलूं था पाण पंहिंजे शेफ ॾे अॼु पाण वटि कॾहिं कॾहिं पाण वटि हिकिड़ो शेफ बि न हूंदो आहे
ऐं कॾहिं कॾहिं पाण वटि ॿ अची वेंदा आहिनि, टे टे बि अची वेंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं। हलो त तव्हांखे मिलारायूं था पाण सां जेको आहे सो काउंटर ते किरण ऐवान मौजूद आहिनि, शेफ कौसर मौजूद हैं। जी। हो जाता है कभी कभी। कैसी हैं कौसर आप? जी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? और सोफे पे हमारे साथ किरण मौजूद है। किरण साथ, अस्सलाम वालेकुम किरण, आपको सुबह बखैर आप दोनों को। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह आना और कुछ पका के आना तो ये वाकई में मुश्किल टास्क होता है। थोड़ा सा आप मुश्किल है ना, और आप तो कुछ लाई भी। किरण पहले आपकी तरफ आती हूँ, आप थोड़ा कूडों के हवाले से भी कुछ लाई हैं, तो ये इतनी आपने हमारी अभी से ईद करवा दी, अभी तो ईद आने में टाइम है। बिल्कुल। तो दिखाइएगा आप क्या लाई हैं बना के। पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं एक होम शेफ हूँ। जी जी। प्लस मैं एक ट्रेनर हूँ। अच्छा। प्लस मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। इक्वल टू अब इक्वल टू भी कर दीजिए। इज इक्वल टू मॉम। इज इक्वल टू मॉम। अच्छा। सो अब ये सब चीज़ें लेके चलना कि होम शेफ के लिए जिम्मेदारी होती है कि सुबह सुबह उठ के उसको लंच बनाना होता है, फिर उसको रात के खाने उसको देखने होते हैं, फिर उसके अलावा जो चैनल हम रन कर रहे हैं उसकी एक अलग प्लानिंग हो रही होती है। फिर बहुत सारे जब हमने काम करना, मैं एक्चुअली 6 साल से काम कर रही हूँ, 5 to 6 years हो चुके हैं। तो अब नई बच्ची आती हैं, वो देखती हैं तो कहती हैं कि आप ही हमें सिखाएं, तो उनके लिए मैंने फिर ट्रेनिंग सेशन भी देना शुरू कर दिए। अच्छा। सो ऑनलाइन कुकिंग कोर्स भी मैं उनको सिखा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट लूँगी जहाँ आपने कहा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी जो आजकल चल रहा है, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी। अगर ये सारी घरेलू ख़वातीन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर लें तो ये एंटीबायोटिक जैसी चीज़ों से छुटकारा हो जाएगा। और ये सिर्फ एक दफ़ा का करना होता है कि आपने एक कहवा बनाना है। उस कहवे के अंदर आपने 3 कप पानी लेकर, थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा, उसके अंदर आपने थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन, और उसके अंदर 2 काली मिर्चें, और आपने थोड़ी सी जो है ना आपने दालचीनी ले लें, और उसको आपने अच्छे से कुक करके रख देना है। 3 से 4 कप ले सकते हैं, और अच्छा सा उसको कुक करें। थोड़ा सा कम रह जाए, यानी कि 2 कप्स रह जाए, हाफ रह जाए जो क्वांटिटी आपने बनाई है, उसे आप ढक के रख दें। अब अपने बच्चों को या जिनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, आप उसे थोड़ा थोड़ा, देखिए कहवा जो होता है ना वो मग भर के पीने की चीज़ नहीं होती है। इट्स लाइक अ मेडिसिन। आपने कहवा तैयार किया, मेडिसिन तैयार की है, आप उसे 2 घूंट ले लीजिए, गुड़ डाल लीजिए उसके अंदर, ज़्यादा फ़ायदा दे दीजिएगा आप लोग को। गुड़ डाल के पी लीजिए, 2 घूंट पी लीजिए। अच्छा, अब वो आपने एक ही दफ़ा बना के रख देना है। अब टेंशन क्या होती है कि जी हर दफ़ा बनाए, थक जाता है यार। सही बात है। थक तो नहीं जाता, खैर वो आलकसी होती है एक तरह से ना। तो वो बना के एक ही दफ़ा रख लें, और जब आपको पीना है उसको थोड़ा सा गर्म करें और अपने बच्चों को पिलाएं, खुद पिएं। वो जितना बलगम, नज़ला, खांसी जो है ना, अच्छा अब हो या ना हो, इसको रूटीन में रख लें। इट्स लाइक अ ग्रीन टी। हाँ, मतलब आप सर्दियों में अपनी रूटीन में ये रख लें, तो आप लोग को ये तकलीफें नहीं होंगी नज़ला खांसी की ना। तो इट विल बी इजी फॉर। चलें, शुक्रिया, बहुत अच्छी टिप्स बताई आपने। अब इसकी भी रेसिपी बता दें हमें। अच्छा, अब मैं लेकर आई हूँ क्योंकि सर्दियों की सौगात है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ ये सरसों का साग। सरसों का साग कहने को तो साग है, लेकिन बड़ी ही मेहनत और बड़े प्यार से बनता है ये। और इसके बाद इसमें देसी घी का तड़का और मक्खन, इसमें तकरीबन 3-4 किस्म के साग इस्तेमाल होते हैं, और उसकी तकरीबन पकाई होती है तकरीबन 3-4 घंटे की, और उसके बाद जाके जो है ना वो एक शक्ल सामने आती है। और फिर साथ में मकई की रोटी जो इसका कॉम्बो है। अच्छा। मकई की रोटी हमने बनाई है, मक्खन का तड़का लगा दिया है, देसी घी का तड़का लगा दिया है, ज़बरदस्त। फिर साथ में आ गई हमारी मीठी टिक्कियाँ, क्योंकि आपने जैसे रजब का हवाला दे दिया, तो बिल्कुल कूनों में बहुत ज़्यादा ये चलती हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है इनका, नज़र न्याज जो लोग कर रहे होते हैं। सही। तो मीठी टिक्किया भी एक, अच्छा मीठी टिक्किया रजब के लिए तो बेहतरीन ही है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी देसी स्नैकिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दूध है, इसके अंदर खोपरा है, इसके अंदर तिल है, इसके अंदर शुगर भी डाल सकते हैं आप, इसके अंदर ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो अगर आपके बच्चे खाने लग जाए ना, अगर आपके हाथों से बनी हुई, तो वो बाहर के जो बिस्किट्स होते हैं ना उसको आप तर्क कर देंगे और इस पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा सा उनके पास एक न्यूट्रिशनल काइंड ऑफ बिस्किट्स भी हो जाएंगे ये। बिल्कुल। हाँ। तो इट्स नॉट अबाउट अ टिक्किया, ये बहुत एक अच्छी सी चीज़ है जो कि अगर बच्चों को आप इंटेक करवाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, बड़े भी खाएं, एंजॉय करें इसको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है वाकई में, और अच्छी स्नैकिंग है ये। जी बिल्कुल। हाँ, और आपने लगा दिया सरसों को जो है घी का तड़का और मक्खन का जी, और ये सब ला के आपने लगा दिया हमारे प्रोग्राम को भी तड़का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जो है ना कौसर की तरफ जाते हैं कि वो क्या बना के लाएंगे। जी मैं सिंगापुरियन राइस बना के लाई हूँ, और खीर। मतलब एक ने हमें बाहर, मुल्क से बाहर पहुंचा दिया, और एक ने मुल्क के अंदर ही की सैर करवा दी, गाँव की सैर करवा दी। जी जी, बताएं आप क्या लाई। जी मैं सिंगापुरियन राइस बना कर लाई हूँ।
इसके लिए मैंने चावल बॉईल किए सबसे पहले, और उसके बाद नूडल्स बॉईल करके, और उसको सब्जियों को शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी, इन सबको ऑयल में सौते करके, अच्छा। नमक, काली मिर्चों में, और फिर चिकन मैंने अलग से बनाई है। फिर उसके बाद मैंने सॉस बनाई है जो केचप, मेयोनीज वगैरह ये सब, और फिर उसके ऊपर भगार है लहसुन और हरी मिर्चों का, ये ऐसे बना दिया। और साथ में आप कुछ और भी लाई हुई हैं? जी, ये मैं खीर लाई हूँ। मतलब वो टिकिया ले आई और आप खीर ले आई? जी, आप लोगों ने आपस में बात कर ली थी कि मैं टिकिया ले आऊंगी, तुम खीर ले आना? नहीं, हमारी बात नहीं हुई थी पहले। अच्छा। तो फिर और साथ में ये खीर मैंने सोचा इसकी भी मैं रेसिपी बहुत इजी है तो मैं आपको बता दूँ। जैसे अगर हमारे पास 5 लीटर मिल्क है तो उसमें मैंने ½ kg राइस पीस कर डाले हैं। सही। और 1 kg चीनी, ये इसका एक हिसाब है पूरा। अच्छा, ये रेशो है जी, तो ये उससे बेहतरीन खीर तैयार हो सकती है। अच्छा, आपने भिगो के पीसे या कच्चे चावल? नहीं, पहले कच्चे चावल पीस के फिर मैं उन्हें भिगो के धो लेती हूँ। अच्छा, ऐसे है, वो मुझे ज्यादा इजी है। वाह, ज्यादा इजी, मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना? नहीं, थोड़े दरदरे से आप पीस के फिर आप उसको धो के फिर मैं भिगो देती हूँ। फिर थोड़ी देर में पानी चेंज करती रहती हूँ, 2-3 मरतबा, तो चावल धुल जाते हैं। जब तक दूध बॉईल होता है तो फिर उसमें डाल देती हूँ, उसमें डाल के फिर पका लेती हूँ। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत अच्छी है। हाँ, वाकई में खीर तो बहुत आसान होती है। खीर तो जो बस ये है कि उसको देखना पड़ता है, क्योंकि दूध नीचे से अगर लग जाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है ना। तो ये इसको जरा ऐसे बार बार घूमते फिरते या मोबाइल लेके वहीं बैठ जाओ किचन में और उसको चमचा चलाते रहना चाहिए। हाँ, मेरी एज 13 इयर्स की थी जब मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे खीर बनवाई थी। अच्छा। और खीर भी उन्होंने ना 10 किलो की चढ़वा दी थी और कहा यहाँ बैठ जाओ, बड़ा चूल्हा पहले नीचे जमीनों पे लगता था। अब मैं कह रही हटना नहीं यहाँ से। अच्छा। बस वो उनकी धमकी थी, हटना नहीं यहाँ से और मुस्तकिल चम्मच चलाना। तो अपनी लाइफ की जो पहली जो चीज मैंने बनाई है ना, वो 10 किलो की मैंने खीर बनाई थी। वैसे बच्चे इस काम के लिए आइडियल हैं। बच्चों को वो शौकिया तौर पे भी इन होते हैं ना, तो अब वो बेचारी बड़ी जो ग्रैंड मदर है या मदर है, उन्होंने चढ़ा दिया, वो बेचारी और भी कामों को देख रही हैं। तो बच्चों को अगर इस ड्यूटी पे बिल्कुल सही किया था आपकी ग्रैंड मदर ने, आपके चमचे के लिए आपको खड़ा कर दिया, तो वही सब तक चम्मच चला रहे हैं, आपकी जरूरत थी। हाँ, चले, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कौसर, आपका शुक्रिया किरण, आपका शुक्रिया। और हम खाएंगे तो जरूर आपको रिव्यू देंगे कि कैसा बनाया आपने। देखने में तो बहुत अच्छा है, हमारी आंखें सैराब हो गई हैं। थैंक यू सो मच जी साथियों। वटू द नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। काॾे बि न वञो, असां सां गॾु ई रहिजो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सबरन मां सोनी बरस। प्रोग्राम सबरन में होंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भला रास सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। हाँ, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी।
गोले चारुका इदामा पश्चिमाकारा कौमी लफ्जांकानी गोलानी यक ग्रंथ चे कि आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल भी हगा टोला रंग कम जो तासुल जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवा जवन मालूमात पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर जी साथियों नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं छाकाणि असां सदाईं तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं ऐं तव्हां असां सां गॾु हूंदा आहियो ऐं पंहिंजी जेका कचहरी आहे उहा हलंदी रहंदी आहे पूरा 2 कलाक जंहिंमें खाधा बि हूंदा आहिनि ॻाल्हियूं बि हूंदियूं आहिनि थोरी घणी गॉसिप बि हूंदी आहे अॼु जेकी महिमान जिन पाण खे ब्रेक खां पोइ जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां खाधा त पाण ठाहींदा आहियूं पर घर बि त पाण खे ठाहिणा आहिनि ऐं जेके माण्हू घर ठाहिनि था ऐं कंस्ट्रक्शन जो कमु कनि था उन्हनि खे बि त पाण खे घुराइणो आहे उन्हनि सां बि त कचहरी करणी आहे त जीअं असां बि सम्झी सघूं त आख़िर कीअं असां जेको आहे सो घटि बजट में घर कीअं ठाहे सघूं था ऐं अॼुकल्ह जे दौर में वाक़ई में इहो हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे त सैयद रोशन अली वारसी साहब पाण सां गॾु आहिनि जेकी पाण रियल एस्टेट जो कमु बि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बि आहे अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सुबह बख़ैर आपको बहुत शुक्रिया कैसे हैं आप ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र ऐं ॿियो पाण सां जेको आहे सो पाण खे कॉम्पिटिशन बि त करणा आहिनि कॉम्पिटिशन कराइणा बि आहिनि त पाण सां जेको आहे सो इवेंट ऑर्गेनाइज़र जेके आहिनि जेकी घणे क़दुरु खाधनि जा कॉम्पिटिशन्स कराईंदियूं आहिनि उहे आहिनि ऐं पाण बि तमामु सुठी शेफ़ आहिनि ऐं उन खां सवाइ तमामु सुठी इंसान आहिनि असांजी ॾाढी सुठी दोस्त आहे सहरिश रज़वी साहिबा पाण सां गॾु अस्सलाम वालेकुम सहरिश कैसी हैं आप ठीक ठाक बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई बहुत दिनों बाद हमारी आती जाती रहा करें क्या वजह है आप इतने दिनों बाद आई थोड़ा सा हमारा जो कंपटीशन दोबारा हो रहा है ना तो उसकी तैयारियां हो रही हैं उसकी तैयारियां हो रही हैं चलें ठीक है अच्छी बात है क्योंकि उसकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है सर की तरफ आते हैं सर आजकल के दौर में वैसे आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं किस एरिया में है पहले अपना दिल मजबूत कर लें कि बस घर बनाना है अच्छा हिम्मत कर लें घर बन जाएगा घर बन जाएगा लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं ना लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि घर कैसे बनेगा तो घर मुश्किल से बनता है घर बनाने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है पैसे की जरूरत नहीं पैसे की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं है क्योंकि पैसा तो अल्लाह ताला ने देना है घर भी अल्लाह ने ही बनाना है इंसान सिर्फ कोशिश करता है सोचे नेक नियति से अपना काम शुरू करें नियत करें दुनिया में सारे काम नियतों से होते हैं बिल्कुल होते आपकी नियत सही है आपकी सारी मंजिल आसान हो जाएगी सारी मंजिल आपको मिल जाएगी मगर जहाँ पर आपने अगर इफ और बट में पड़ गए तो फिर आपके काम रुक जाएंगे आप अल्लाह का नाम लेके अल्लाह पे तवक्कल करके आप कोई काम करने की कोशिश करें नेक काम करने की अच्छा काम करने की कोशिश करें आप यकीन माने आप बहुत मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे वाकई में हकीकत नेक नियति जरूरी होती है उसके बाद तो आपकी मंजिल अल्लाह ताला भी नियत के हिसाब से ही देता है जी बिल्कुल हमारी नियत अल्लाह भी वैसे ही देते हैं और नियत वो वैसे ही हमारी जानता है भले हम आगे से कुछ भी प्रिटेंड करें अल्लाह को तो सब पता है मेरे को पता है कि दिल में इसकी क्या चल रहा है उसी हिसाब से इसको देना है उसी हिसाब से देता है सर जब आपने स्टार्ट लिया था अब तो आप माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बिजनेस है और आपने क्या था आपका फर्स्ट स्टेप मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें ये इंसान कभी ज़िंदगी में मायूस ना हो क्योंकि मायूसी ऐसे भी आपको पता है कुफ्र है बिल्कुल तो मायूसी
को निकाल दें ज़िंदगी से और इंसान अपने आप को जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा है ना उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की इसलिए ज़रूरत है कि इंसान सिर्फ जो है ना अपने से बेहतर लोगों को जब देखता है तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। सही। ये यहाँ पर अल्लाह का शुक्र ख़त्म हो जाता है, नाशुक्री आ जाती है। यकीन माने हम और आप जितने लोग यहाँ पर हैं सब अपनी अपनी जगहों पे एक बादशाह का दर्जा रखते हैं। सब अपनी जगह पे बहुत खुद कफील हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह उनके पास सारी चीज़ें। सिर्फ किसी चीज़ की कमी है तो कोई एहसास महरूमी, एहसास कमतरी में कभी भी जो जाएगा ना वो भी तरक्की नहीं कर सकता। सही। इंसान अपनी ज़ात में खुश हो जाए कि जिस हाल में अल्लाह ने मुझे रखा बस मेरे नसीब में ये है और मैं बहुत बेहतर हूँ। यकीन माने अल्लाह भी राज़ी होगा। सबसे पहला स्टेप आपको अल्लाह को राज़ी कर। सही बात है। अगर आप अल्लाह को राज़ी करेंगे तो आप समझ लें आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको नींद सुकून से आएगी, आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। मगर आप ये सोचें कि मैं जिस हाल में हूँ ना मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा है। बिल्कुल। तरक्की की तलाश में ज़रूर हैं, भागें उसके पीछे और भागने में ये ना भूल जाएं कि बस ये आप भाग रहे हैं तो उस मंजिल आपको मिलनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, मंजिल आपको नहीं मिलती तो आप समझें कि इसमें भी अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी हुई है। सिर्फ यहाँ पर इंसान को अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए इंसान को। जब इंसान अल्लाह पे भरोसा कर लेगा और ये सोचेगा कि बस हर इंसान चाहता है मैं तरक्की करूँ, मुझे को थाम लें और आप अल्लाह पे यकीन कर लें और आप अपनी मंजिल की तरफ चलें। मेहनत करें जो आपका टारगेट है उसके लिए आप भागें, दौड़ें, मेहनत करें, कोई बात नहीं। मगर उसके बाद आप देखिएगा कि जब अल्लाह देखता है कि इसकी जस्तजू यही है और ये चाहता है, अल्लाह वो चीज़ आपको ज़रूर देगा। वो आपके लिए आसानियां पैदा कर बिल्कुल मिलेगी आपको। मगर वो आपको स्टेप वगैरह बहुत आपका अप डाउन आपके स्टेप ज़िंदगी में आएंगे, मगर उससे गुजरना होगा। फिर उसके बाद एक स्टेप ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कभी अल्लाह ताला ने किसके ज़रिए आपको क्या चीज़ देनी होती है, आपको नहीं पता चलता। मतलब हमें भी इसी तरीके से देखें ना, मतलब हम तो उसके बाद हमने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करके हमने नौकरी की, नौकरी करके बैरून मुल्क भी नौकरी की। हमें तो नहीं पता था कि रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में आएंगे। बस वो अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता बना दिया कि बस बच्चे की फ़ीस भरने गया हूँ क्लिफ्टन में, वहाँ एक स्टेट एजेंसी में चला गया, वहाँ गया, उसने मेरे को कुछ समझाया कि भाई अच्छी जगह है, बैठ जाओ, देखो काम करो। हमने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, उसमें बरकत हुई, बस फिर वो सिलसिला शुरू हो गया तो आज तक यहाँ तक पहुँच गए। तो मैंने कहा ना, इंसान को पता नहीं चलता कि कहाँ पे उसकी मंजिल लिखी है अल्लाह ने, मगर सिर्फ आपको अल्लाह को राज़ी करना है। अच्छा, आप जो जॉब करते थे वो भी रियल एस्टेट के हवाले से? जब पहले मेरे ख़ानदान में किसी ने रियल एस्टेट का काम नहीं किया। अच्छा, मैं वही तो बता रहा हूँ। नहीं, अब आप ये बात नहीं कर सकते क्योंकि आप कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे खानदान में किसी ने पहले नहीं किया। अच्छा, जब मैं इस फील्ड में आया तो अब माशाल्लाह मेरे खानदान के काफी लोग इसमें जुड़ गए। शुरुआत ही नहीं की, शुरू समझ लें कि मैंने बेस अल्लाह ने मेरे जरिए बनवाई। और फिर मैं असल में बेसिकली इस काम को बुरा समझता था। मैं क्या, अक्सर लोग बुरा समझते हैं, क्योंकि जहन में ये ख्याल आता है कि यार ये फ्रॉड का काम है, जो कि हम भी ये सोचते थे। जब हम इस फील्ड में गए तो मैंने इसको ये मिसाली तौर पे काम करना शुरू किया कि यार इसको ऐसा काम करें कि इंसान इसमें अगर अल्लाह ने बरकत देनी होगी तो इसमें भी देगा, मगर अपनी एक नीति से काम करें, ईमानदारी से काम करें, लोगों का फायदा सोचें, लोगों का फायदा सोचें। आप देखें ना, सैरिश जो है, सैरिश जो काम करती हैं, सैरिश आप खुद बताएं कि आप जो है ना इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं? देखिए, जैसे अभी सर ने कहा कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए भी ना
सीमेंट की भी ज़रूरत है, सही बात है, बिजली की भी ज़रूरत है, फिर उसके बाद छत की भी ज़रूरत है। ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी पूरी टीम की ज़रूरत है। सही बात है। और अगर टीम ना हो तो हम ये कोई काम नहीं कर सकते। लोग ये कहते हैं कि ये हमने किया, लेकिन मैं ये कहती हूँ हम सब ने मिलके किया। सही बात है। क्योंकि अगर मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो उसके लिए सबसे पहले आता है डिज़ाइनर, उसके बाद आता है फोटोग्राफर, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हम शील्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। इवेंट कर रहे हैं तो हमें पूरी टीम की ज़रूरत है। तो इसी तरह से कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते, पूरी टीम हमारे साथ चाहिए होती है। और लेकिन आप ही तो है। टीम बनाते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं तभी तो आपके साथ अच्छी टीम बनती है। बिल्कुल, आप उनके साथ फेयर चलते हैं। बिल्कुल, इखलाक भी जरूरी है ना, हमारा इखलाक अच्छा नहीं होगा ना कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं होगा, कोई आपकी टीम में नहीं आएगा। बिल्कुल, वो अपनी अलग टीम में बना लेंगे। अलग टीम में बना लेंगे। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में कंपटीशन क्यों ज़रूरी है। जैसे अभी सर ने कहा कि हमें हर चीज़, जैसे मुझे कोई कंपटीशन करना है और मुझे जीतना है, मैं कोशिश करूँगी कि ये चीज़ मुझे फर्स्ट आना है। अगर मैं हार रही हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना कि मैं क्यों हार गई या इन्होंने अपनों को जिता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचें कि अगर मैं हारी हूँ तो मेरे अंदर, मेरे काम के अंदर क्या बुराई थी जो मैं फर्स्ट नहीं आ पाई, जो मैं सेकंड नहीं आ पाई। सही। इसी तरह से हमें कंपटीशन का भी है कि कंपटीशन हमारी ज़िंदगी में यूँ ज़रूरी है, इससे हम अपने काम में निखार पैदा करते हैं। हमारे काम में जो बुराइयां होती हैं वो हम अच्छा इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, इसकी फर्स्ट पोजीशन क्यों आई है, इसके काम में क्या ऐसी बात थी जो इसकी पोजीशन आ गई है। तो ये नहीं सोचना कि इन्होंने अपने वालों को जिता दिया है, ये सोचना है कि हमारे अंदर क्या बुराई थी और वो बुराई हमें सही करनी है। अच्छा, ये बात है वाकई में। आप टेक लगा लीजिए क्योंकि जो है ना, रिलैक्स होके बैठना बहुत ज़रूरी है। और वाकई में ये बात है कि कंपटीशन में एक तो पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन में आप क्यों रह गए, आपको अपनी, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जैसे आप जज अक्सर बनती हैं तो आपको कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हमारी तरफ से क्या कमी रह गई, हम कहाँ कुछ ना कुछ लूज कर जाते हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये जज है ना तो इन्होंने अपनों को जिता दिया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हमेशा हर कंपटीशन में होता है, हर कंपटीशन में होता है। आप अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर क्या बुराई थी। सिंगिंग कंपटीशन हो या कुकिंग हो या किसी भी तरह का है, किसी भी तरह का कंपटीशन, तो हम हार जाते हैं। लेकिन हम ना, मतलब एक एम्बैरेसमेंट होती है ना, हार जाने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए। अगर हम हार रहे हैं ना तो हारने से भी हमें सीखना है। वही ना कि हमें उस चीज को एतमाद के साथ हमें हारने से सबर भी हमें सीखना है कि हाँ भाई सबर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जीत लेंगे। लेकिन हम उस शर्मिंदगी या जो भी हमें एक होता है ना, एक बंदे की अपनी ईगो होती है, तो अगर हार जाए तो उसने ये नहीं बताना किसी को कि भाई मुझसे ये कमी हो गई थी, यूं हो गया तो मैं चलो अगली दफा। काफी कंपटीशन में हम जाते हैं फेवरेटिज्म हुआ है और ये हुआ है, वो इस तरीके से बाहर से तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और अंदर से गोश्त कच्चा, उसमें से खून निकल रहा है, ये नजर नहीं आ रहा है कि उसमें से खून आ रहा है गोश्त में से, सही से पका नहीं है। लेकिन ये सबको नजर आने नहीं, इनका तो खाना बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, इनको पता नहीं क्यों हरा दिया। और अक्सर शेफ प्रेजेंटेशन की वजह से वो अंदर वाली चीजों वो कहते हैं बहुत अच्छा सजा दिया जाए तो आप जीत जाओगे, जबकि ऐसे नहीं होता। सजावट भी जरूरी होती है, चेक करना है, आपको देखना के अंदर से खाना कच्चा तो नहीं है। लेकिन लोग क्या करते नहीं भाई, बाहर जैसे ये खूबसूरत लग रहा है, अब अंदर नहीं पता इसके अंदर पिने कितनी है। सही बात है, लेकिन इसका फिर भी चल जाएगा इसका फिर भी चल लेकिन जाएगा। खाने का नहीं चल सकता, क्योंकि पूरा एक पैकेज होता है ना, पूरा हर चीज मतलब सही होनी चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आपको यानी कि देख के खूबसूरत भी लगे खाना, ये नहीं कि बस प्लेट में खाना निकाला, चावल गिर रहे हैं और भाई ये ने हम कंपटीशन में लेके आ गए। जैसे हम किसी इंसान की भी मिसाल ले लेना, हम सामने से अच्छे लग रहे हैं, मेकअप वेकअप करके अच्छे होके बैठ गए, लेकिन हम अंदर से भी तो अच्छे हो। बिल्कुल, हमारी रूह भी तो अच्छी हो ताकि हम किसी से बात करें। कुछ लोग सामने से कितने अच्छे लग रहे होते हैं, जब उनसे बात मुंह खोलते हैं तो आप कहते हैं यार ये चुप हो जाए, यही चुप हो जाए, यही भी चुप हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है ना होती हैं, और ये वाकई में आप बहरहाल आप बहुत बड़े बड़े कंपटीशन करवाती हैं और वाकई में। लेकिन आपके सर से अभी पूछेंगे, पहले मैं उनकी तरफ आ जाऊँ, तो हम औरतें बातें शुरू कर दें तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो सर अब आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा जो दौर गुजर है, जैसे आप कह रहे हैं नियत तो हम कर लें, हम घर बना सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि एक आम जो एक मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए वाकई में थोड़ा मसला है, क्योंकि वो एक रेंट के घर में रह रहा है, ठीक है, फिर वो अपने एक्सपेंसेस जो भी हैं वो जो भी बेयर कर रहा है, उसके पास कुछ सेविंग नहीं है।
या अगर है तो इतनी नहीं है कि वो एकदम से कोई प्लॉट ले ले, या उस पर अगर प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट लेके बैठे होते कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। तो क्या आप लोग कुछ इस तरीके से करते हैं जैसे आप ये कर रहे हैं और आप अच्छी सोच के मालिक हैं कि एक घर बना दिया जाए, उसके बाद किसी को ऑफर की जाए कि भैया इतनी डाउन पेमेंट देके आप रह जाएं, इसमें आप शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो जो रेंट की मद में कहीं दे रहे हैं वो पैसा वो आपको देते रहें और घर भी उनका अपना हो जाए। जो लोग किराए पे रह रहे होते हैं वो सालों साल लाखों रुपए दे देते हैं लेकिन वो घर उनका अपना नहीं होता। देखिए ये मैं आपको ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इसका जवाब भी देना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में मायूसी के दिन ख़त्म हो गए, बेहतरी देखेंगी। अब आने वाले हर दिनों में, घंटों में, मिनटों में, सालों में आपको सिर्फ बेहतरी नजर आएगी। वो जो आपको जो था ना कि हर चीज़ महंगी हो रही है और मायूसी फैल रही है, अब क्या होगा, मुल्क ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इस मुल्क को आप देखिएगा, ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ जाएगा। बिल्कुल हाँ। वैसे ही हमारा मुल्क बहुत तगड़ा है, सिर्फ ये नेगेटिव सोच की वजह से, नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से इसको बुरा किया जा रहा था। ऐसा है नहीं, ऐसा है। अब आपको आने वाले दिनों में अब देखिएगा खुशखबरियाँ मिलेंगी। जो आपने सवाल किया कि लोगों को घर कैसे मिलेगा, तो हम ये बताएं कि हम लोगों को बुला के पूछते हैं कि आपका मसला क्या, आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या चाहते हैं, तो बताते हैं हमें घर चाहिए। सही। तो ये हम सवाब की नीयत से भी करते हैं, उसमें थोड़ी सी हमारी इनकम भी होती है, वो भी ऑब्वियसली होती है, मगर हम सोचते हैं हमारी इनकम से ज़्यादा हम सोचते हैं कि गरीब आदमी का भला कैसे होता है। सही बात है। उसके लिए हम ये सोचते हैं कि जैसे आपने बताया कि उसको घर भी मिल जाए और जो किराया दे रहा है वो किराया उसके कैपिटल में से कटता जाए, तो उसका घर बन जाएगा। उसके लिए हमने मतलब मैं 30 साल से ये बिजनेस में हूँ, तो मुझे कई लोगों के साथ मैंने ये किया कि मैं देख रहा था कि इनके हालात ऐसे हैं और मुझे पता है इनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, इनके पास कुछ जमा भी है, कुछ पैसे हैं, तो मैं उनको कहता था कभी आप डिफेंस में आओ, आपको 300 गज का घर मैं बुक करके दे देता हूँ। तो वो कहते थे हम तो ले ही नहीं सकते। मैंने कहा देखे 35 उस वक्त 30 साल पहले 35 लाख रुपए का घर होता था 300 गज का, तो 35 लाख उस वक्त बहुत होते थे। तो एक मतलब एक साहब को मैंने कहा यार वो आपके पास कितने पैसे हैं, उन्होंने कहा 5 लाख। मैंने कहा कम से कम 10 मुझे दे दो कि मैं आपका काम शुरू कर दूं। उन्होंने कहा वो कैसे है, उन्होंने कहा देखें, मैंने कहा जाना है डिफेंस में, घर लेना है, अच्छी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है, अब दे दें पैसे। उन्होंने कहा गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी, मैंने कहा बेचें, बीवी का जेवर बेचना है, मैंने कहा बेचें। खैर 10 लाख रुपये उनसे लिए, उनका घर मैंने स्टार्ट करवा दिया। 1.5 साल में घर जब तैयार हुआ तो वही घर जो है ना 75 लाख रुपए का हो गया था। तो एक तो उनको फ़ायदा भी हो गया, उनका घर भी हो गया, आज वो घर 11 करोड़ रुपए का है। तो इस किस्म की मिसालें बहुत हैं। तो अब भी हम लोग देखते हैं, जाहिर है अब हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, मगर अब पहले के मुकाबले में लोगों के पास 30, 40, 50 लाख रुपए होते हैं, मगर 30, 40, 50 लाख रुपए में पोश इलाके में घर लेना मुश्किल है। मैं उनको अभी भी कहता हूँ कि आपके पास 40, 50 लाख है, मेरे पास आए, मैं आपको 50 लाख रुपए में कोई भी चीज़ बुक करके दे दूंगा, 2 साल का टाइम दूंगा, 2 साल में आप आराम से जो है पैसे देते रहें, आपका अपना घर बन जाएगा। 100 गज का घर बन जाए, 150 गज का बन जाए, 200 गज का बन जाए, 300 गज का, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। मगर अब ऐसा नहीं कि घर बन नहीं सकता, मगर आप जैसे ख़रीदार है ना, उसके साथ सेलर जो जैसे हम हैं, हमको भी सिंसियर होना चाहिए उनके। सही बात है। अगर हमने हमारी नीयत सिर्फ उसकी जेब के ऊपर है तो फिर तो बेचारा और तबाह हो जाएगा। तो एंड में क्या होगा कि उसकी बद्दुआ लगेगी। तो आप सोचें कि उसको आप खुश करें, अल्लाह आपको खुश करेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अल्लाह को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी किसी भी काम में, चाहे ये जो मैडम बात कर रही हैं या आप काम कर रही हैं, इन सारे काम के अंदर अगर आपकी नीयत ये है कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है, तो आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे और आप दूसरे का फ़ायदा सोचेंगे, आपका फ़ायदा होगा। सही बात। आप दूसरे के लिए दुआ देंगे, आपको दुआ मिलेगी। बिल्कुल। लोग कंजूस होते हैं हर चीज़ में, कि आप सोचते हैं कि उसका फ़ायदा ना हो जाए, लोग दुआ देने में भी कंजूसी करते हैं। भाई मैं कहता हूँ आपको ये हिकमत जिस दिन समझ में आ जाएगी ना कि आप दूसरों का भला करेंगे, आपका भला होगा। आप दूसरों को दुआएं देंगे, दुआएं आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ी सोच है ये। बिल्कुल। तो आपको घर बनाने के लिए आप सिर्फ नियत करें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप सिर्फ ये सोचें मुझे 1000 गज का बंगला चाहिए। अल्लाह तो बहुत मतलब गफूर रहीम है, और वो भी मतलब वो नवाजने वाला है। मगर मैं कहता हूँ आज आप नियत करें कि मुझे 1000 गज का बंगला चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ आप कहें, देखें आपके वसाइल जो है ना वहीं से शुरू हो जाएंगे 1000 गज वाले, आपको पता नहीं चलेगा। सही बात है। माँ आज चाहिए रही माँ नियत कर रही है मुझे 1000 गज बंगला। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि देखो सब बुद्धि बैठवाने ता सबने के मुझे ले दुआओं करनी है। हाँ। मैं सही बता रहा हूँ कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये तो वाकई में हकीकत है। हाँ। देखें अल्लाह से आप मांगे ना, अल्लाह से तो अल्लाह कहता है कि आप मुझसे कायनात मांगे। बिल्कुल। हाँ। मुझसे थोड़ा बहुत नहीं मांगे, थोड़ा बहुत नहीं, ऊंची सोच रखें आप, ज्यादा। देखिए अल्लाह ने जब दूसरों को दिया हुआ है,
और जिनको दिया उन्होंने भी दुनिया से जाना है, तो आपको क्यों नहीं देगा, हमें क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा, आप उसका वादा है। जब आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी, आपका जब 2000 गज के घर की आपकी ख्वाहिश होगी ना, तो आपकी ये वाली ख्वाहिश खत्म होकर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आप 2000 गज की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप अपनी जो आपको सोर्स ऑफ इनकम की तरफ चली जाएंगी, और अल्लाह पाक वहाँ पे आपकी ज़्यादा आमदनी वाला काम आपका शुरू करवा देंगे। ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है, क्यों हमारी सोच ये है कि बस यार हमें 25,000 रुपये मिल जाए, तो वो आपकी जो सोच है ना 25,000 वाली, तो आपकी अप्रोच भी 25,000 वाली होगी। अच्छा, मेरा भी दिल चाहता है कि अगर घर भी 1000 गज का हो ना, जैसे मैं अपनी एक सोच बता रही हूँ, मैं कहती हूँ अगर आपका 1000 गज का कोई प्लॉट है तो कंस्ट्रक्शन उसमें, कि आप अगर इतने फैमिली मेंबर नहीं है, इतने बड़े महलों जैसे घरों की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, 200-250 बहुत भी हो, चले 300 कर लेते हैं 300 गज पे आप कंस्ट्रक्शन कर दे, बाकी एरिया आपका खुला हुआ हो ना, तो आप मेरा तो दिल चाहता है मुर्गियाँ भी पालो तो और आजकल के दौर में तो मेरा दिल चाहता है आपके घर में एक भैंस भी हो अगर भैंस वाला ख्वाहिश है आपकी, तो फिर डिफेंस में घर नहीं ले सकते आप। नहीं, डिफेंस में मैं कब कह रही हूँ कि मुझे डिफेंस में लेना है, लेकिन मतलब मेरे तो आपसे कह रहा हूँ कि हर आदमी का ख्वाहिश, हाँ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छी जगह पे रहना। अब क्योंकि डिफेंस जो है ना एक पोश इलाका है, सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे हैं, वहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है। सर हम जौहर वालों के लिए भी तो कुछ सोचे, गुलशन वाले भी है, जौहर वाले नहीं, वो भी अच्छे इलाके हैं, वो अच्छे हैं। और हम हाईवे की तरफ निकल जाते हैं ना, बड़ा प्लॉट लेके वहाँ पे बना लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। देखिए वहाँ पर अगर आप रिहायशी इलाके में अगर भैंस पालेंगे तो वो आप अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगी, मगर आपका इन्वायरमेंट आप खराब करेंगी, तो वो गलत है। ये मुर्गियाँ पालेंगी। नहीं, मैं नहीं पालूंगी, मैं तो अगर कभी ऐसा करूंगी तो मैं शहर से दूरी करूंगी नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ आपको, लेकिन ये बात तो मुझे भी सेंस है, मेरी ख्वाहिश है, मतलब मेरा एक दिल चाहता है कि घर ऐसा होना चाहिए जैसे आप कंट्री साइड ऐसे लोग देखते हैं ना, फार्म हाउस टाइप का। हम लोग देहाती लोग हैं ना, हमारी सोच है कि भैंस आ जाए। मैं बचपन में अपने गाँव जाती थी तो ये चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, तो अभी भी अगर मैं किसी रिहायशी इलाके में, तो कभी भी ऐसे नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश है, मैंने ये काम किए हैं, मैंने बकरियां पाली है, मुर्गियां पाली है, उस वक्त अलाउ था। तो शहर से दूर हो, मतलब नहीं, पहले तो यही कराची के अंदर ही हमने पाली है, मगर अब कराची में अलाउ नहीं है। नहीं है, ये तो हम वाकई में नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपको इंटीरियर में कोई ना कोई घर और लेना इवन हम पड़ेगा। फ्लैट्स में रह रहे हैं तो बताएं हम कहाँ कर सकते हैं, हम मुर्गी पालना या अब आपको देखिए दो बातें हो गई ना, आपको शहर में रहने का भी शौक है कि शहर में भी रहे, शहरी भी कहलाए, फिर देहाती वाला शौक भी है, तो देहाती वाला अब ये तो मेरा एक ख्वाहिश है, एक दिल की एक बात है। मुझे पता है मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी अगर मैं शहर में रह रही हूँ, या तो मैं शहर से दूर रहूं या मेरे पास इतने वसाइल हो कि मैं वहां से आना जाना कर सकूं। लेकिन मैंने ऐसे बताया जैसे एक इंसान के दिल में सोची आती है ना, आजकल असली दूध मिलना, साफ कह रहे केमिकल वाला दूध है, ये है वो है, तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि लोगों के घर में अपनी भैंस आ जाए तो ये नकली दूध से बच जाएंगे, क्योंकि टेट्रा पैक भी इतना अच्छा नहीं होता। मैं बोलूँ कि पाउडर वाला दूध, आप दुकानों पे हम जो दूध लेने जाते हैं, जब उसको पकाए तो नीचे से जल जाता है। हाँ, ये अक्सर उसमें जो है ना, उसका कहते हैं सिंघाड़े का आटा मिला हुआ होता है, ऐसे कुछ होता है। तो वो सर बोल रहे हैं नियत अपनी अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के। जो लोगों में जो ना ईमान की कमी हो गई है पाकिस्तान में, आपको गोश्त अच्छा नहीं मिलेगा, मुर्गियाँ मरी हुई मिलेंगी, आपके पास जो ख़राब हो जाता है ना गोश्त, मादरत के साथ बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लाइट चली गई, गोश्त ख़राब हो गया, तो आप क्या समझते हैं वो फेंक देंगे, इतने अच्छे। नहीं, वो तो है, खैर ये चीजें हैं, लेकिन वही आप वाली बात है ना कि नेक नियति से कोई भी, जैसे अब आप बिल्डर है ना, अब बीच में ऐसे स्कैम भी हुए, लोग इस वजह से भी घर बुक नहीं कराते, कहते जैसे आप नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने लोगों के ऐसे सालों उनके फ्लैट बुक हुए हैं और उनके पैसे, तो लोग फिर कहते हैं वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं आगे। लेकिन आप जैसे लोग आगे आए हैं तो जाहिर है। मैं उसके लिए तो 2-3 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये जो हमारे यहाँ जो एक माफिया है जो कि ये पैसे खा जाता है, मतलब लोग गरीब लोग बेचारे भरोसा करके किसी अमीर आदमी के पास जाके बुकिंग कर लेते हैं, जिंदगी की जमा पूंजी होती है उनकी। वो तो समझ लें, उसको अंदाज़ा नहीं है जो उनके साथ ये काम कर रहा है, उसको तो उसका क्या अंजाम होगा हमें तो नहीं पता, मगर ये सोचो कि गरीब का तो लोग भला करते हैं, गरीब को तो आप नवाजने के लिए कोशिश करते हैं कि इसको कुछ मैं मदद कर दूं, आप उसके पैसे खाओगे, आप कैसे पनप सकते हो। जो लोग ये काम कर रहे हैं तो वो जाहिर है, हमारे एक सिस्टम ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम है रीरा का। रीरा का कानून वो कानून है कि जिसके तहत पूरी दुनिया में काम होता है, रियल इस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें पैसों का फ्रॉड नहीं होता, कोई किसी के पैसे खा नहीं सकता, क्योंकि रीरा एक अथॉरिटी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन की। जब रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी तो फिर आप कानून के तहत काम करेंगे। कानून भी मैं आपको समझा देता हूँ। कानून ये है कि अगर आप सपोज कोई अपार्टमेंट या कोई बेंगलो या कोई भी चीज़ या शॉप वगैरह बुक करने जाती हैं,
तो जिस बिल्डर के पास जाएंगे तो बिल्डर जो है ना उसको आपके पैसे लेगा, बैंक में रखेगा, वो अपने इस्तेमाल नहीं कर सकता वो पैसे, क्योंकि बैंक जो है ना गारंटर है और वो इसको कहते हैं एस्क्रो, क्योंकि एक कानून है, कानून का हिस्सा ये जिस दिन पाकिस्तान में ये कानून बन गया फिर आप जाएं बेखौफ होकर किसी को भी पैसे दे दें, बिल्कुल जरूर बनेगा। आप जैसे लोग लगे हुए तो कानून जरूर बनेगा। और सैरिश की तरफ हम आते हैं, कंपटीशन की बात हो रही थी, आप खुद भी शेफ है ना सैरिश? मैं खुद भी बेकिंग पेस्ट्री शेफ हूँ। अच्छा, पहले मैं खुद भी केक बनाती थी, लेकिन फिर काम बढ़ता गया तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब आप सिर्फ ऑर्गेनाइजर बन के रह गए। अब सिर्फ घर वालों के लिए। अच्छा, आप सिर्फ कुकिंग के ही कॉम्पिटिशंस करवाती हैं, कुछ और भी कभी आपने ट्राई किया या सोचा हो इस बारे में? नहीं, मैं सिर्फ कुकिंग के ही करवाती हूँ, क्योंकि स्टॉल वगैरह जो होते हैं ना, फेस्टिवल वगैरह, वो मेरे समझ में नहीं आते, क्योंकि लोग फेस्टिवल में स्टॉल तो लगाते हैं लेकिन लोगों की सेल नहीं होती। फिर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग पैसा लगा के आ भी रहे हैं और फिर उनकी सेल ना हो। अच्छा, कंपटीशन में जो हमारा है तो हमारी चार्जेस होते हैं, चार्जेस का लेने का मकसद हमारा यूँ होता है कि हम लोगों को उन्हीं के चार्जेस में से, उन्हीं के पैसों में से शील्ड बनवा के देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, गिफ्ट हैम्पर देते हैं, तो उनके जो पैसे हैं वो उन तक के पहुंच जाते हैं, उन तक ही और कंपटीशन भी हो गया, उनके काम में निखार भी आ गया और उनके पैसे उन तक के पहुंच गए। सही बात है। और कॉन्टेक्ट्स अलग बन गया। अच्छा, आपने जब शुरू किया था तो कैसे, क्योंकि एक जिस तरह का कंपटीशन आप करवा रही हैं तो उसके लिए कॉन्टेक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं स्पॉन्सर्स के साथ, तो स्टेप आपने कैसे लिया था? शुरुआत तो कहीं से की होगी। मैंने तकरीबन अब से 4 साल पहले मैंने पहले शेफ मीटिंग रखी थी, जो हमारी दोस्तें थी, तो उन्हीं के साथ हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी। हमने रखी थी मेहरान होटल में रखी। अच्छा, हमारी गलती थी कि हमने सिर्फ सबसे 1000 रुपीज़ ले लिए थे, बाकी हमने अपने पास से मिला लिए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख्याल आई कि नहीं भाई, जो चीज़ खा रहे हैं, जो हाई टी ले रहे हैं। अच्छा, आपने तो पहले गैदरिंग की थी साथ में? अच्छा, पहले गैदरिंग कर ली थी हमने। तो उसके बाद हमने कंपटीशन किया। फिर मैंने पहला कंपटीशन जो किया था वो मैंने 14 अगस्त पे किया था, 14 अगस्त में यहाँ लियाकत लाइब्रेरी के पास ही किया था। तो वहाँ मैंने कंपटीशन किया, तो हमारे जो पार्टिसिपेट थे तकरीबन 20 थे। 20 से अभी मैंने जो हमारा लास्ट हुआ है 6 अक्टूबर को, उसमें हमारे 62 पार्टिसिपेट। 62 माशाल्लाह। उसमें हमने कैटेगरी रखी थी, उसमें हमने बेकिंग की कैटेगरी रखी थी, मेन कोर्स की रखी थी और हाई टी की, 3 कैटेगरी रखी थी। और अब जो हमारा इंशाल्लाह 16 फरवरी को जो हमारा कंपटीशन आ रहा है, उसमें हमने 4 कैटेगरी रखी हैं, बेकिंग, हाई टी, सिग्नेचर प्लेट और विंटर कुजिंग। और इसमें रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है। इसमें हो गई। महदूद सीटें रखी हैं, सिर्फ 20 सीटें रखी हैं, हर कैटेगरी में 20 पार्टिसिपेट होंगे और तमाम पार्टिसिपेंट को शील्ड, सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे। तो 20 होके ये 80 तो हो गए हैं ना, 80 पार्टिसिपेट। हाँ, 80 पार्टिसिपेट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी बेकिंग की वर्कशॉप है, क्योंकि अक्सर जो हमारे बेकर हैं उनको ये इशू रहता है कि हमसे बटर क्रीम नहीं बनती, क्योंकि बटर क्रीम हम गर्मियों में बनाने में लोगों को परेशानी होती है। और फॉन्डेंट जो हम डमी केक बनाते हैं, डमी पे फॉन्डिंग किस तरह से कवर करनी चाहिए, तो हमारे शेफ़ जो हैं और मैं ख़ुद भी वहाँ होंगी और मैं बताऊँगी कि हम फॉन्डेंट किस तरह से कवर करें या हम बटर क्रीम केक किस तरह से बनाएं, क्योंकि बटर पे जो हम फ्लावर वगैरह बनाते हैं उस पर ज़्यादा शाइनिंग आती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और क्रीम केक जो हमारे होते हैं वो काफ़ी लोग कम खाते हैं, तो इसलिए हम बटर क्रीम केक सिखाएंगे, क्रीम केक सिखाएंगे और 2 टायर केक, 3 टायर केक, कि हम 3 टायर 1 पाउंड का हमें केक बनाना है, लेकिन हमें हाइट में बनाना है, तो हम डमी को यूज करते हुए ऊपर जो है वो 1 पाउंड का केक रखते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। हम लोग खुश हो रहे होते हैं, इतना बड़ा केक आया है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं होता। नीचे कुछ नहीं है, नीचे डमी है। हाँ, और ऊपर सिर्फ 3 पाउंड का केक है। 3 पाउंड का केक होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है, केक जो बनाते हैं आप बेकर्स, केक बहुत कम होता है, क्रीम होती है अंदर, मतलब जब वो लेयरिंग होती है, मैंने देखा है स्पंज बहुत पतला सा होता है। ये हम बाहर से जो लेते हैं ना, वो स्पंज बहुत पतला होता है, क्योंकि देखें बाहर को तो अपने पैसे भी तो बनाने हैं। सही बात है। और जो आप जितने भी होम बेकर से केक लेंगी ना, तो उसमें केक होता है। अच्छा, केक नजर आता है और क्रीम कम यूज होती है। क्या पता होम बेकर भी इन बेकर से सीख जाएं कि यूं करना है। हाँ। अच्छा, आप जिससे भी केक लेना अगर होम बेकर से, तो आप ये बता दें कि भाई स्पंज मुझे चाहिए। हाँ, स्पंज ज्यादा चाहिए ना, क्रीम कम होनी चाहिए, तो फिर आपको मिल जाएगा। तो वो, और ये जो हम जो बड़ा वाला बनाते हैं तो उसमें डमी यूज कर लेते हैं। आता है कभी बड़ा केक बन के, अभी लगता है बहुत है, लोगों को भी उम्मीद हो जाती है कटिंग करिएगा। ऊपर से कटिंग कीजिएगा। वाकई में ये तो होता है, ज़रा स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ता है। लेकिन फॉन्डेंट केक ज़्यादा अच्छे होते हैं या क्रीम वाले, आपको लगता है?
वैसे तो क्रीम केक अच्छे होते हैं, फॉन्डेंट केक में ना वो फॉन्डेंट बनती जो है, फॉन्डिंग जो बनती है वो आइसिंग शुगर से बनती है। उसमें सारी आइसिंग शुगर ही होती है, आइसिंग शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, उसमें टाइलस पाउडर होता है, उन सबको मिक्स करके फिर हम फॉन्डेंट बनाते हैं। नहीं वो तो बनाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोई गेस्ट भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो फूड कलर्स है ना कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो अब देखिए फॉन्डेंट में तो ये चीजें इस्तेमाल हो रही होती है ना, तो वो हमारे लिए सेहत के लिए इतनी, तो क्रीम वाले केक ज्यादा अच्छे क्रीम वाले केक ज्यादा। सर कौन से केक ज्यादा अच्छे होते हैं? मैं तो आपकी बातें सुनते मैं सोच रहा हूँ, मैं तो मेरे ख्याल में केकों की बात सुनने आ गया मुझे। सर हमें ज़्यादा घर भी बनाना है और घर बनाने की खुशी में केक भी तो बनवाना है। सेलिब्रेशन हम करेंगे तो केक तो काटेंगे। चले उस खुशी में तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि चले आपको केक की बात। अब आप देखिए जब इनॉग्रेशन होती है, आपके तकरीबात होती हैं, कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो केक तो मस्ट होता है ना, काटा तो केक ही जाता है। हर किसी की बर्थडे हो, सालगिरह हो या कोई जज वो उसका उम्र का वलीमा हो, कोई भी हो, मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का ना। अच्छा। मुझे तो मेरे घर वाले करते हैं, ज़ाहिर जब बर्थडे होती है कोई खुशी का वक्त होता है तो वो लोग लाते हैं, हमें काट लेते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। मगर असल चीज़ जो मेरा जो टारगेट है ना वो ये है कि हम अपने जो गरीब लोगों को किस तरीके से उनके लिए मदद कर सकते हैं। सही बात है। उनको घर के देखें, अभी फोकस से हम हटे नहीं है, मैं नहीं हटा हूँ। सही सही। अभी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसमें लग जाऊंगा तो फिर मैं अपने फोकस से हट जाऊंगा। मेरा फोकस एक ही है, मैं ढूंढता हूँ लोगों को घर बनाना है। ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको किडनी के मर्द में मुब्तला है, कौन ऐसे लोग हैं कि किसी मर्द में मुब्तला है, मैं उनका क्या मदद कर सकता हूँ। मैं यकीन माने मैं लोगों को मैसेजेस करता हूँ कि भाई पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा। इंसान को अंदाज़ा नहीं है कि इंसान जो डॉक्टरों के पास जाता है वो सिर्फ कम पानी पीने की वजह से जाता है, मगर जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना वहाँ पे 20-25 हज़ार का बिल बन जाता देते हैं, मगर घर में पानी नहीं पीते। सही बात। इंसान की जो कमज़ोरी है, इंसान बीमार होता है या इंसान वीक होता है ना, उसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है। अब इंसान को पता है कि एक इंसान को इतना पानी पीना है, 3 लीटर 2.5 लीटर से कम पानी पीना ही नहीं है, मगर वो 2-4 लीटर पानी पी के पूरा दिन गुजारता है। इस बॉडी को आपकी 80% तो आपकी बॉडी जो है ना पानी के ऊपर खड़ी है। सही बात है। पानी पीते नहीं है। मैं तो आज आपको टिप दे के जा रहा हूँ, आप ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल इतना बढ़ा दें कि आपको 4-5 मरतबा दिन में वॉशरूम जाए, ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वाकई में। टिप दे रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद आ जाते हैं मैं अपना उसके ऊपर के भाई अभी ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है माशाल्लाह, अब वो पाकिस्तान में पैसा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही सही। क्योंकि अब मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जा रहा है। और अभी एक और भी आपको अच्छी बात बता दूँ कि जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो अभी पाकिस्तान में प्लॉट खरीद लें। इस साल के एंड में प्राइसेस डबल हो जाएंगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग घर नहीं बना सकते, हम कैसे बनाएंगे, जैसे आपने सवाल किया, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में और कम होने वाला है। अभी 13% है, मेरे ख्याल में इसी महीने में या अगले महीने में ये 2% और कम होगा, फिर उसके बाद ये 2 महीने के बाद फिर 2% कम होगा, सिंगल डिजिट में हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब सारा पैसा उठ के जो ना रियल एस्टेट में जाएगा, तो प्लॉट महंगे होंगे। तो अभी लोग इधर उधर इन्वेस्ट ना करें। अभी मतलब अच्छा मौका है कि अभी हम इस तरफ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप किसी अच्छे बिल्डर से जिसमें आपको लगता है कि ये डिलीवर करेगा तो वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग भी कर लें। सही। जो प्रॉपर्टी को आज आप लॉक कर लेंगी वो 2 साल के बाद, ये 1 साल के बाद डबल होगी। बिल्कुल आप इस बात को कहीं लिख लें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। जो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा, ये केक से बहुत ऊपर की बात है। चलिए सर, लेकिन बहरहाल केक भी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। और हमें ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा टाइम जो है ना उसको हम जितना भी पकड़ने की कोशिश करें वो हाथ में आता नहीं है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो है ना फिर किसी दिन आपसे बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मैं चाहता हूँ घर बनाने पे पूरी क्लास लेंगे। 1 घंटा मुझे पूरा दें कि मैं अपने जो बहुत ही जो ऐसे लोग हैं जो कि एहसास महरूमी में, उनको मैं ऐसी चीज़ें बता दूँ कि वो अपना घर आसानी से बना सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला इससे खुश हो जाएगा। बिल्कुल हाँ। हो सकता है हमारी भी निजात हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। वठूदा नडी साई खबोरी तांब कारी न वञो, असां त हिते ई वेठा आहियूं। ब्रेक खां अॻु में पाण ते ॻाल्हायूं पिया त असांखे कीअं बि करे पट सट करे पैसा गॾु करे घर ठाहिणो आहे ऐं घर ठाहिण जी ख़ुशी में पाण खे केक बि कटणो आहे। इहे ॿई शयूं गॾो गॾु हलंदियूं।
ऐं हाणे जेकी पाण वटि महिमान आया आहिनि उन्हनि पाण खे जॉइन कयो आहे, उहो असांखे ॿुधाईंदा था कि ॿियो छा कुझु ठाहिणो आहे, असांखे पंहिंजे पाण खे कीअं ठाहिणो आहे, असांखे ॻाल्हाइणो कीअं आहे, माण्हुनि खे फेस कीअं करिणो आहे। ऐं मोटिवेशनल स्पीकर पाण सां गॾु आहिनि, डिबेटर बि आहिनि मोहम्मद फैज़ान, ऐं डी फार्मेसी बि कयल आहे उन्हनि खे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम। ऐं ॿियो पाण वटि गेस्ट आहे अहमद मिनहास, उहे बि स्पीकर आहिनि ऐं जेको आहे सो मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि ऐं डिबेटर बि आहिनि। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, सॉरी मिनहास। ऐं ॿिया जेके आहिनि पाण सां हिकिड़ो टीचर बि मौजूदु आहे ऐं उहो जेको आहे सो दीन ते बि चङी दस्तरस रखनि था ऐं आलिम बि आहिनि। ऐं अबू हुरैरा कुरैशी साहब पाण सां गॾु मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुरैरा साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बखैर आप तीनों को। शुक्रिया। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे हम लोग केक भी बना रहे थे और घर भी बना रहे थे साथ साथ, तो क्या चीज़ पहले बनानी चाहिए बताएं? मेरे ख्याल से पहले घर बनाना चाहिए। अच्छा। फिर घर में फिर केक बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम घर नहीं बना पा रहे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, तो हम केक बना लेना पहले, क्योंकि केक तो हम कम इन्वेस्टमेंट में बना लेते हैं। केक बना के खुद को खुश कर लेते हैं, घर हम फिर बना लेंगे जब हमारे पैसा आ जाएगा। अब ये साथ देने वाले पर है बात। अच्छा। कि साथ वाले को क्या चाहिए, घर चाहिए या केक चाहिए। क्योंकि आप डिबेटर हैं तो आपको हमें जो है ना कन्विंस करना है कि हमने पहले क्या करना है। मैं ये कहूँगा कि साथ देने वाला अगर हो और साथी आपका कैसा है, उसको घर चाहिए, आपका वक्त चाहिए, क्या मैटर करता है उसके लिए, आपका साथ या घर। तो अगर साथी आपका जैसा है, आपको फिर उसके साथ उसको पहले घर चाहिए और घर के अंदर आपका साथ चाहिए, वक्त चाहिए। वो फिर वही कह रहा हूँ ना मैं कि अगर साथ चाहिए तो फिर साथ मिलके फिर केक बनाएंगे। फिर पहले केक बनाएंगे। पहले केक बनाएंगे, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करेंगे। छोटी छोटी होता यही है जिंदगी में कि देखिए घर तो बहुत ज़रूरी है और कुछ लोगों की दस्तरस में होता है और कुछ लोग नहीं कर पाते। आजकल का दौर ऐसा है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ हैं। और अच्छा कुछ लोग अब ये भी कहते हैं, जैसे सर की अपनी जगह पॉइंट ऑफ व्यू था जो पहले आए थे और वाकई में ज़रूरी भी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहे थे, ये हर शख्स चाहता है। लेकिन आजकल के दौर में कहते हैं ना, अगर आपने बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया ना, तो समझे आपने उनको सब कुछ दे दिया। आपने घर जायदादें दे दी और उनकी एजुकेशन पे आपने ध्यान नहीं दिया और वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सके, तो वो बाद में वो सब भी बेच के खा जाएंगे। बिल्कुल सही। ऐसे ही है ना, वो संभाल ही नहीं सकेंगे। तो उनको एक अच्छी तालीम दे दी, एक अच्छा इंसान बना दिया, तो वो आगे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खुद बना लेंगे, घर भी बना लेंगे और भी बहुत कुछ बना लेंगे, गाड़ी पैसा सब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। और ये हमारे सामने मिसालें हैं बहुत सारी ऐसी कि एक किसान के बच्चे ने टॉप किया, फिर उसने इस तरह अपना कैरियर बनाया और आज वो इतने बड़े मकाम पे बैठा हुआ है। अखबार बेचने वाले के बच्चे ने टॉप कर लिया सिंध में। तो ये औलाद का बुनियादी हक, पहला हक यही है कि उसकी तरबियत अच्छी हो, उसको तालीम अच्छी दी जाए। और एक मजबूत और एक तरक्की याफ्ता माशरे की कामयाबी यही है कि वहाँ के जो तलबा हैं उनको तालीम अच्छी दी जाए। वो तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो मुल्क का, अपने घर का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। और ऐसे भी आजकल मैं आपसे बात कर रही हूँ फैज़ान, ऐसे भी आजकल लोग हैं जो कि मिडिल क्लास एक अगर बंदा है तो वो जो भी इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो वो क्या करता है कि जब मेरा बच्चा कॉलेज चला जाएगा, यूनिवर्सिटी चलाएगा, तो ज़्यादा इनकम चाहिए होगी, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि उसको बाहर भी हो सकता है कुछ उसने पढ़ना हो। हर बंदे को तो स्कॉलरशिप्स नहीं मिल जाती ना, तो कितने, तो वो इस पैसे को इसलिए भी सेव करता है। वो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी नहीं भी करता, और वो चाहता है कि नहीं इस चीज़ पे मुझे लगाना है क्योंकि यही असल जगह है पैसा लगाने की। और वो कहते हैं घर तो असली घर तुम आए जाएंगे जहाँ मिल जाएगा। अच्छा, मुझे इसमें एक शेर भी याद आ रहा है कि वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो तख्ती ले या गंदुम ले। वाह वाह, सही बात है, हकीकत है। तो एक पहलू ये भी है। हाँ, देखिए तो ये तो आपने फंसा दिया है खैर हमें, लेकिन क्योंकि हमें तख्ती भी लेनी है और गंदुम भी लेनी है। जैसे इन्होंने बात की, सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे पेरेंट्स का आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो एक 90s 40s या 50s की लेगेसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सही बात। वो ये कह रहे हैं कि भाई डिग्री तुमने लेनी है और सब कुछ करना है। अच्छा, बच्चों में आजकल की, क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस से भी शोबे से भी वाबस्तगी है, बच्चों में कॉग्निटिव साइंसेस के नाम से जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो तहकीक कर चुके हैं कि एक थेरेपी आ गई है कि कॉग्निटिव साइंसेस, उसमें ये है कि जो बच्चा करना चाह रहा है, जो उसका माइंडसेट है, जो उसका तरीक़ेकार है, या जिसमें उसको दिल भी लगता है और ख़ासकर वो समझता है कि उसकी ज़हनी हम आहंगी या कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वहाँ मैच कर रही हैं,
तो मैं समझता हूँ कि वही चीज़ जो है उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ है कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, हम प्रोफेसर हैं तो हमारा बच्चा भी प्रोफेसर बने। तो ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं ना, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम इन स्टेरियोटाइप्स को तोड़ेंगे नहीं, इन रीत और रिवाजों को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज की दुनिया मैडम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, आज की दुनिया जो है वो डेटा साइंसेस की है, आज की दुनिया जो है वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पे डील कर रही है। तो अब ज़रूरत है कि ज़माने के साथ हम आहंग होकर और ज़माने के साथ मिल के चला जाए। सही बात है, हकीकत है। वो कुरैशी साहब टीचर है ना आप, जी, जो जी, बात जी, ये भी कर रहे थे बच्चे की, अबू हुरैरा साहब, ये 50,000 की जो है जॉब लेनी है, जिससे मुझे जो सैलरी पे हो वो 60,000 हो, 70,000। 50,000 नहीं सोचते, उससे ऊंची वो उससे ऊंची की सोच रखते। ज़रूरियात जैसे बढ़ती चली जाती है तो पैसों की भी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। लेकिन बच्चा, उसका टारगेट एक ही होता है, लेकिन वो जो उसका जहन साजी है, किरदार साजी है, वो जो एक अखलाक का पहलू है, वो तो आज के दौर के बच्चों में नपैद होता चला जाता है। तो बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो उन बड़ों और निगरान की है जिनका उन बच्चों के साथ ताल्लुक़ बनता है। हम बहरहाल कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एक शोबा है, फील्ड है टीचिंग का, बच्चों के साथ वास्ता पड़ता है। अपने बच्चों से ज़्यादा हम दूसरे के बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं और उनकी तरबियत के बारे में फ़िक्र कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है जिस चीज़ के लिए भी तैयार करें, लेकिन उसको एक अच्छा इंसान बना दें। किरदार साजी के हवाले से हमारी ज़्यादा ज़रूरत भी इस चीज़ की है और हम ज़्यादा फोकस भी इस बात पर करते हैं, किरदार साजी करें, जहन साजी अच्छी करें। जिस शोबे की तरफ भी अगर वो मैलान है, उस शोबे के पॉजिटिव मुस्बत चीज़ें उसके सामने रखें। आजकल तो ज़ाहिर सी बात है, हर एक शोबा है, उसके मनफी पहलू भी होते हैं, मुस्बत पहलू भी होते हैं। लोग मनफी पहलू की तरफ चले जाते हैं, तो उस मनफी पहलू को ख़त्म भी तो मुस्बत लोगों ने करना है। सही बात है, हाँ। और वो मुस्बत लोग जो भी होंगे वो हमारे माशरे का हिस्सा है। बिल्कुल, वाकई में। मेरे बहन भाई होंगे, बिल्कुल, मेरे मेरे बड़े होंगे, मेरे छोटे होंगे, मेरे दोस्तों की औलाद होगी, सारे अपने ही लोग होंगे। तो हम एक मुस्बत चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस देते हैं। मनफी लोग मनफी बातें करेंगे, उनका काम है, हमारा काम वो नहीं है। सही बात है। तो हम एक लंबी चीज़ लेकर चलते हैं ताकि मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा होता चला जाए, क्योंकि नस्लों की पेराई का, पजीराई का और तरक्की का, ये सारे के सारे ये रास्ते हैं। बहरहाल हम इस तरफ कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों के जिस शोबे के लिए भी उनको तैयार किया जाए, उनकी सेंसाजी जो है मुस्बत अंदाज में की जाए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, माशरे की ज़रूरत हाँ, क्योंकि किरदार साजी आप करेंगे तो उस बच्चे का जब कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सही से डिसीजन ले, क्योंकि डिसीजन पावर ही मेन चीज़ होती है। बिल्कुल। और ये तालीम कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर ना एक जनरेशनल गैप
ये डेवलप कर देंगे तो वो उसके अंदर खुद एक तामीरी सोच होगी। और फिर ऐसे लोग भी प्रोड्यूस हुए हैं, अब्दुल सत्तार ईदी हो गए, जैसे कि अब्दुल कदीर ख़ान हो गए। पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। प्रोफेसर्स हैं तो वो भी ओल्ड थिंकिंग के हैं हमारे थोड़े से। मैं किसी प्रोफेसर की दिलादारी नहीं कर रहा, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि एक जनरेशन गैप है, सदियों से चलता आ रहा है, हमेशा हाँ, रहता है। हमेशा जनरेशन के बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा तो फिर कौन सा गैप होगा? कौन सा गैप होगा? लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जनरेशनल गैप को भी कम करें। हाँ। और जो ये वेस्टर्न थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हमें इसको भी अडॉप्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि वेस्ट की सारी चीज़ें बुरी नहीं है, अच्छी चीज़ हमें कहीं से भी मिले हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर आपका मीडिया का इसमें बड़ा अहम रोल रहा है कि इस तरह की चीज़ों को शेप किया जाए और लोगों के सामने पाकिस्तान भर का जो है वो सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए। और हम दिखा भी रहे हैं आपकी शक्ल में। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नौजवान को पता होना चाहिए कि उसने इस नौजवानी की उम्र में, कम उम्र में क्या करना है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके आइडियल कौन है, उनके हीरो कौन है। ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा ग्रो कर रहा है, हमारा नौजवान ग्रो कर रहा है तो उसका सबसे पहला काम ये है कि जी मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी मामा हैं, हम आज ये कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है भी और नहीं भी, यानी इसको अपना एक पैशन बना लेना कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद तक ठीक है, इसको अपने पर सवार कर लेना। बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो अगर आप हिस्ट्री निकालें तो जैसे सेल्फी आई थी, सेल्फी की वजह से कितने लोग मरे, सेल्फी लेने के ख्वाहिशमंद जो थे, इतना उन्होंने सर पे सवार कर लिया कि वो बिल्डिंगों से गिर रहा है कोई। जो गेम खेलने वाले हैं वो हार रहे हैं गेम में, इतना सवार कर लिया अपने जहनों पे पबजी को और बाकी गेम्स को, उस पर भी मर रहे हैं। तो एक हद तक हो हर चीज़, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो एक हद तक हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैशन क्या है, आपके आइडियल कौन है, आपने किनको सुनना है, किनको देखना है। नॉलेज के लिए आप सब कुछ देख सकते हैं, यूट्यूब पर, यूट्यूबर्स को, टिकटॉक को, किसी को भी, लेकिन इस चीज़ साइंसदान हम में से निकले, ठीक है, जितने साइंसदान हैं वो मुस्लिम सारे थे। तो ये बात ये है ना, अब हम जैसे इन्होंने वेस्ट की बात की ना, आप भी अभी जैसे कर रहे थे, मतलब ये व्लॉग और ये सब चीज़ें पहले वहाँ आई ना। हमारे पास तो पहले सादे फ़ोन होते थे, हर अच्छी चीज़ पहले वहाँ आती है, फिर काफ़ी सालों के बाद जब उधर पुरानी होती है तो हमारे पास आ जाती है। तो बात ये कि हम उसका सही इस्तेमाल हम करते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अब ये चीज़ें उनसे वेस्ट से सीख रहे हैं, व्लॉग बनाया जाए, ये व्लॉगिंग की जाए या कुछ भी, तो उनकी और भी तो चीज़ें वहाँ पे अब इजादात वहाँ पे हो रही हैं। उन्होंने साइंस में, टेक्नोलॉजी में कितना, हमें उनकी जो ये कह रहे थे वेस्ट की अच्छी चीज़ें हमें वो अपने अंदर अडॉप्ट करनी है, वो सीखनी है कि हमें तालीम के मैदान में उनसे आगे निकलना है। उनके जितना तो हम पहुँचेंगे इसको हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ हद तक तो हम उनकी वो चीज़ें, अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है, अखलाक, हम उनका अखलाक तो थोड़ा सा अपने अंदर ले आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, आप ये सही कह रही हैं कि असल में जो मुस्लिम लॉज भी हैं, जैसे मुस्लिम जो हमारे खलीफा थे उनके कवानीन जो हैं वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो उमर लॉ और मुख्तलिफ मुख्तलिफ लॉज जो हैं वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। और हम जो है उसके बरखिलाफ जो है हम कोशिशें कर रहे हैं कि उनको कॉपी करें और उसमें भी हम मार खा रहे हैं। उसमें भी मार खा रहे हैं। तो हमें कॉपी नहीं करनी, हमें अपनी मतलब वैल्यूज़ पता है, और अगर हम उनको लेके चले, मॉडर्न दुनिया को की चीज़ें, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें और अपनी वैल्यूज़ के साथ उनको जोड़ें। हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और तालीम है, तरक्की है, या इन इजादात है, या साइंसदान लोग बने, मतलब दवाएं हैं, दवाएं जो वहाँ पे ज़्यादा मेडिसिन बनती है ना, इस पे हमारे पास इतना अभी काम नहीं हो रहा। जैसे आप प्री फार्मेसी के हैं, तो इस पे यहाँ पे काम होना चाहिए, इन चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है। और तो अब हमें अब थोड़ा आगे और भी बढ़ना है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। तो आप लोग कोई मैसेज दीजिए यूथ के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले मैसेज ये यूथ को देना चाहूँगा कि रिसर्च की तरफ आएँ, क्योंकि अमेरिका है या वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो रिसर्च पे किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनने चाहिए, और मीडिया का जो रोल है, मीडिया सबसे बेहतरीन रोल इसमें अदा कर रहा है कि इसको इन डिबेटर्स वगैरह जो हैं इनको हाईलाइट कर रहा है कि ये एक अपना अहम रोल इन रिसर्च के कामों में अदा कर सकें। प्लस ये कि मैं ये कहूँगा कि जो बच्चा करना चाह रहा है उसको करने दीजिए, उसे रोके नहीं।
उसने अपनी दुनिया बनानी है, उसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है। आप ये नहीं करिए कि भाई तुम्हारे अब्बू ने ये किया था तो तुम भी ये करो। तो ये मेरा पैगाम है कि रिसर्च पे काम करें और मॉरलिटी पे काम करें, एथिक्स पे काम करें, और सबसे बढ़कर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम होकर रिलीजियस अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी अदा कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एज अ मुकर्रिर तमाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस खित्ते की, इस सरज़मीन की कदर कीजिए। इस सरज़मीन ने आपको पहचान दे दी। बिल्कुल, सबसे पहले आपकी ये पहचान है, वाकई में। तो इसकी कदर कीजिए। इसने आपको 75 सालों में बहुत कुछ दे दिया, आपने अभी तक इसको कुछ नहीं दिया। सही। तो ये अहद करना है अब आपने कि आपने इस मुल्क को कुछ देना है। बिल्कुल। और मुझे एक नज़म याद आ रही है इस पर कि मोहब्बत की कहानी में मुसाफत की बिशारत थी। मुसाफत तय हुई तो फिर जला डाली थी मैंने भी वही सब कश्तियाँ अपनी। जहाँ पहला पड़ाव था शिकस्ता जिस्म था मेरा, मेरे सीने में घाव था, भड़कता एक अलाव था। किसी की चाह में सब कुछ लुटा कर आ गया था मैं, कहाँ तक आ गया था मैं। जहाँ पहचान का अपनी हवाला ही ना मिलता था, हवादस के थपेड़ों में संभाला ही ना मिलता था, मगर हिम्मत नहीं हारी, मगर हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक आ गया हूँ मैं जहाँ हर सू उजाला है, वतन पहचान है अपनी, यही तेरा हवाला है, यही मेरा हवाला है, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है। बहुत ज़बरदस्त जी। आप कोई मैसेज दें? मगर हिम्मत नहीं हारनी। मैं इसी बात को आगे करूँगा कि जो मुल्क होता है या जो सोसाइटी होती है, असल जो उसके तरक्की करने वाले लोग होते हैं वो उस नस्ल के नौजवान हुआ करते हैं। आजकल का नौजवान हमें मायूस नज़र आ रहा है। जदीद दौर की जितने भी नई इजादात हैं उनको पैरोकार लाते हुए नौजवान नस्ल को कहना चाहता हूँ कि अपना एक टारगेट सेट करें। हमने बनना क्या है, हमने अपने मुल्क को, अपने ख़ानदान को देना क्या है। जब वो टारगेट सेट हो जाएगा